श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है धन का विचार होरा वर्ग कुंडली के साथ और इंदु लगन का विचार करके कैसे किया जाता है। हमारे जीवन में हमारी महर्षियों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें हर पुरुषार्थ का अपना महत्व होता है, लेकिन धन आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यक्ति के लिए एक विशेष साधन है। धन की इच्छा हर व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कितना धन उसके जीवन में होगा और कब होगा, क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो इंदु लगन का निर्माण कैसे किया जाता है उस पर विचार करेंगे उदाहरण कुंडली के साथ, और होरा लगन के साथ विचार करके संयुक्त रूप से धन का विचार कैसे किया जाता है उस पर आज की कक्षा में विचार करेंगे। तो पहले विचार करते हैं कि इंदु लगन का निर्माण कैसे किया जाता है। होरा वर्ग चार्ट या होरा वर्ग कुंडली का निर्माण आप जानते हैं कि विषम राशियों में जो पहली होरा होती है 0 से 15 अंश की सूर्य की होती है और अंतिम होरा चंद्रमा की होती है। सम राशियों में पहली होरा चंद्रमा की होती है, दूसरी होरा सूर्य की होती है। चंद्रमा की होरा में बैठने वाली ग्रह सरलता से, सहजता से अपनी दशा अंतरदशा में धन का लाभ कराते हैं, और सूर्य की होरा में बैठने वाली ग्रह धन का लाभ कराते हैं, लेकिन परिश्रम के बाद धन प्राप्ति के संकेत बनते हैं। सहजता से धन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो विचार करते हैं कि इंदु लगन का निर्माण कैसे किया जाता है बड़ी ही सरल पद्धति के साथ। इंदु लगन से आशय होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का ही पर्यायवाची इंदु है, और चंद्रमा का महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी जातक के धन प्राप्ति के लिए। चंद्रमा कमजोर हो, पीड़ित हो तो स्थिति को कमजोर करता है। चंद्रमा का नीच भंग हो जाए, शत्रु राशि के द्वारा उस पर कोई प्रभाव ना हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति उसके साथ हो तो अच्छा होता है। तो जन्म लगन से नवम भाव का जो स्वामी होता है और चंद्र लगन से जो नवम भाव का स्वामी होता है, उन दोनों का संयुक्त रूप से इंदु लगन बनाने में सहयोग होता है, या उन्हीं के आधार पर इंदु लगन का निर्माण होता है। तो चंद्र लगन से और जन्म लगन से जो नवमेश होते हैं उनकी कलाओं को जोड़कर उनमें 12 का भाग दे देते हैं यदि वह संख्या 12 से ज़्यादा होती है। तो जो संख्या आती है वह चंद्रमा से उतने ही भाव आगे इंदु लगन का निर्माण करती है। कलाएं ग्रहों की आपके सामने लिखी हुई हैं कि सूर्य की कला 30 होती हैं, चंद्रमा की कला 16 होती हैं, मंगल की 6, बुध की 8, बृहस्पति की 10, शुक्र की 12 और शनि की कला 1 होती है। तो एक उदाहरण कुंडली पर लगाकर देखते हैं कि इंदु लगन का निर्माण कैसे करेंगे इन कलाओं की सहायता से। अब विचार लगन की कुंडली है, इंदु लगन से हम चंद्रमा किसी पंचम भाव में स्थिति का आकलन कर वृश्चिक राशि में विराजमान है अपने इंदु लगन में शुभ ग्रह भंग करते हुए, क्योंकि उसका राशि पाप ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो। इसके अलावा जीवन में चंद्रमा से नवमेश चंद्रमा स्वयं बनता है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी कला 16 होती, गुरु अपनी स्वराशि में वक्री होकर बैठा है, लगन से नवमेश बृहस्पति बनती है जिनकी कला 10 हो। तो शनि यहाँ पर 16 और पापी ग्रह है कि 26 योग लेकर बैठा 26 में 12 का भाग देंगे, क्योंकि 12 से संख्या अधिक ग्रह क्षमता को या धन की शेष 2 बचेगा अवश्य। यानी चंद्रमा से दूसरे भाव में उच्च का पाप ग्रह बैठा हो तो का निर्माण हो जाएगा। धनी होता है इंदु लगन, लेकिन नीच राशि का पाप ग्रह हो तो जहाँ पर दरिद्रता प्रदान अपनी राशि में बैठे हैं। इंदु लगन का स्वामी यदि इंदु लगन को देखे पर शुक्र की दृष्टि है जो इनका लाभेश और चतुर्थ इंदु लगन का कुंडली धनु लगन में लाभेश धनु राशि में इनका किसी भी प्रकार का निर्माण होता है रहा हो। इनकी श्री लगन जो भी व्यक्ति को धनु राशि में ही बनती है, इसका विचार कभी आगे करेंगे। तो धनु लगन में क्योंकि 6ठे भाव में धनु राशि है, वहीं पर 6ठे से बैठा है, उस पर शनि की भी दृष्टि है, तो धनु राशि का प्रभाव इनके ऊपर विशेष रूप से रहेगा। जब कई ग्रह एक साथ, विशेषकर शुभ ग्रह
इंदु लगन पर अपना प्रभाव डालते हो या उच्च के ग्रह अपना प्रभाव डालते हो, या इंदु लगन से दूसरे और 11वें भाव में अच्छी स्थिति हो, ग्रह अपनी स्वराशि के बैठे हों, उच्च राशि के बैठे हों, तो व्यक्ति विशेष रूप से निश्चित रूप से ही धनवान होता है। लेकिन इंदु लगन में कई नैसर्गिक शुभ ग्रहों की स्थिति हो या युति हो या दृष्टि हो तो वह व्यक्ति भी धनवान होता है। पाप ग्रह से मुक्त होना चाहिए। इंदु लगन में केवल एक शुभ ग्रह हो, किसी शुभ या अशुभ ग्रह का उस पर कोई प्रभाव ना हो, कोई दृष्टि भी ना हो, युति भी ना हो, तो भी व्यक्ति धनवान होता है। लेकिन पहले की स्थिति में कुछ कम स्थिति धन की हो सकती है। यदि इंदु लगन में कोई क्रूर ग्रह हो लेकिन अपनी उच्च राशि का हो या शुभ राशि का हो तो वह भी व्यक्ति को धनवान बनाता है, बेशक वह शनि, मंगल या सूर्य ही क्यों ना हो, तो पर्याप्त रूप से व्यक्ति को धन प्रदान करता है। इंदु लगन में कोई पाप ग्रह यदि उच्च का होता है तो वह पहले कालखंड में थोड़ा धन कम देगा, लेकिन अंतिम कालखंड में धन की स्थिति अच्छी देता है। लेकिन यदि उसका राशि स्वामी भी इंदु लगन से धन या लाभ भाव में बैठा हो तो वह भी पूरे जीवन व्यक्ति को अच्छा धन प्रदान करता है। इसके अलावा इंदु लगन से केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रहों की स्थिति उसके प्रभाव को बढ़ा देती है, धन की स्थिति की वृद्धि करती है। तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित ग्रह या राशि स्वामी की जो दशा होती है वह जातक को पर्याप्त धन प्राप्त होने में बाधक होती है। यहाँ पर यदि लग्नेश, धनेश या चतुर्थेश की स्थिति भी इंदु लगन से 3, 6, 8, 12 में होती है तो वह भी कहीं ना कहीं धन की स्थिति को कमजोर करती है। इंदु लगन यदि कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में होता है तो भी वह धन की स्थिति को कमजोर करता है। लेकिन यदि वहाँ पर स्वग्रही ग्रह बैठा हो, उससे केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों, धनेश और लाभेश अपने स्थान में बैठे हों या अच्छी स्थिति में बैठे हों, और कोई पाप प्रभाव इंदु लगन पर ना पड़ रहा हो तो 3, 6, 8, 12 में होने पर भी वह अच्छा धनवान व्यक्ति को बना देती है, अपने संबंधों के स्थान पर, अपनी स्थिति के आधार पर। तो तीसरे भाव में यदि इंदु लगन होती है तो जातक को धन पाने के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ता है। 6वें भाव में शत्रुता का व्यवहार उसे प्राप्त होता है। 8वें भाव में धन की संभावनाएं कम होती हैं या किसी को दिया हुआ धन वापस नहीं आ पाता है। 12वें भाव का इंदु लगन धन की संभावना को व्यक्ति नज़रअंदाज कर देता है, उसे अवसर प्राप्त होते हैं लेकिन वह उन्हें छोड़ देता है। लेकिन यही बात यदि शुभ ग्रहों की स्थिति वहां पर हो, इंदु लगन का स्वामी बलवान होकर इंदु लगन को देखो, ये इंदु लगन में बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, 3, 6, 11 में पाप ग्रह हों, धनेश, लाभेश उत्तम स्थिति में हों, तो यही तीसरा भाव अपने पुरुषार्थ से जातक को धनवान करता है। 6वां भाव शत्रुओं के द्वारा भी जातक के धन की वृद्धि कराता है। 8वां भाव गत कोष, संपत्ति, विरासत आदि के द्वारा जातक को शेयर सट्टा में लाभ देकर धन की स्थिति की वृद्धि करता है। और 12वां भाव उसे अपने व्यवसाय में बाहरी क्षेत्रों से अच्छा लाभ दिलाता है। तो इस तरह से केवल भाव के आधार पर या केवल एक ग्रह के आधार पर हमें फलित नहीं करना चाहिए, समुचित स्थिति को देख लेना चाहिए। अब जो उदाहरण कुंडली है उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर कि उसकी धन की स्थिति कैसी रहेगी। इंदु लगन का स्वामी इस जन्म पत्रिका में गुरु चंद्रमा की होरा में है, धनेश शनि वह भी चंद्रमा की होरा में है, लेकिन लाभेश शुक्र वह सूर्य, राहु और केतु के साथ सूर्य की होरा में है, जो लाभ के संकेत कुछ कम करता है, धन संग्रह की स्थिति अच्छी दिखाता है। अब हम देखते हैं इंदु लगन के आधार पर। इंदु लगन 6ठे भाव में अवश्य है, लेकिन राशि स्वामी वहाँ बैठा है, लाभेश और चतुर्थेश होकर वक्री शुक्र भी उसको देखता है, लेकिन शनि की दृष्टि भी इंदु लगन पर पड़ती है। इंदु लगन से केंद्र में शनि, राहु, केतु तीनों क्रूर ग्रह विराजमान हैं और एक शुभ ग्रह शुक्र भी विराजमान है।
धनेश इंदु लग्न से 6वें भाव में जाता है और लग्नेश इंदु लग्न से 12वें भाव में जाता है। यह स्थिति भी धन की स्थिति को कुछ कमजोर दर्शाती है। लेकिन जो वहां से धनेश है, इंदु लग्न से धन भाव का स्वामी है, वह शनि गुरु की ही राशि में बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं धन के लिए महत्वाकांक्षी जातक को बनाएगा। फिर भी जो पर्याप्त धन का योग या अच्छा धनवान होने का योग यहाँ बन सकता था, शनि की दृष्टि ने और गुरु से और इंदु लग्न से केंद्र में शनि राहु और केतु के होने से उस स्थिति को कुछ कमजोर अवश्य करता है। फिर भी शुक्र की दशा, गुरु की दशा इस जातक के लिए और विशेषकर शनि की दशा धन के लिए अच्छी दशाएं हो सकती हैं इंदु लग्न की स्थिति पर, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही कर्क राशि के होरा में विराजमान हैं, जो जातक को सहजता से सरलता से धन उपलब्ध कराती हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।